नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एविएस हिंदी एकेडमी में स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। ये इसका विषय है हिंदी, और हिंदी विषय में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको आज हम हल करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है, ये हमें बताना है। देखिए, संस्कृत, प्राकृत, पाली अथवा अवहट्ट। तो अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है, जो बाद की स्थिति है, उसका उत्तर बताना है। तो इसमें हम देखेंगे संस्कृत, ये तो पहले थी अपभ्रंश के। प्राकृत संस्कृत के बाद की है, लेकिन अपभ्रंश के पहले की है। पाली जो है वो संस्कृत के बाद की है और प्राकृत के पहले की है। तो ये तीनों तो हुई नहीं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है, और अवहट्ट को ही पुरानी हिंदी कहा गया। ठीक है। और अवहट्ट को आचार्य शुक्ल तो प्राकृताभास कहते हैं। जो पुरानी हिंदी है, अपभ्रंश से ही इसका ढांचा तैयार हुआ है, और अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है अवहट्ट से ही हिंदी का विकास हुआ है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, या अर्धमागधी अपभ्रंश से, या ब्राह्मण अपभ्रंश से? तो इसका उत्तर हमें देना है सौरसेनी अपभ्रंश से तो हुआ नहीं। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। बचेगी ब्राह्मण अपभ्रंश, तो ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। अतः ये ब्राह्मण अपभ्रंश जो है वह सही है। आगे आते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा? अभी हमने चर्चा की थी, अवहट्ट पुरानी हिंदी, अपभ्रष्ट भाषा या देसी भाषा। तो देखिए, अवहट्ट जो है उत्तरकालीन अपभ्रंश है, और उसको साहित्यिक अपभ्रंश भी कहा जाता है। लेकिन जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, और इसी साहित्यिक अपभ्रंश को प्राकृताभास कहने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। यहाँ पर जो उत्तर सही है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। अतः यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा, तो इन्होंने पुरानी हिंदी कहा था। अतः हमारा ये उत्तर जो है पुरानी हिंदी सही है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा अथवा चित्रावली। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है? तो पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कथा अथवा चित्रावली। देखिए, ये जो तीनों ऊपर की रचना है, ये तीनों अपभ्रंश की रचना है। पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है, और उसके बाद में पाहुड़ दोहा है, राम सिंह की रचना है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। इसका मतलब होता है भविष्यत कथा। कहा जो शब्द है वो अपभ्रंश का है, कथा को कहा अपभ्रंश में कहते थे। तो ये तो तीनों अपभ्रंश की हो गई। हाँ, जो चित्रावली है उस्मान की, ये लगभग 16वीं सदी के आसपास की रचना है, जो उस्मान द्वारा लिखित थी, और ये उस्मान जो है एक सूफी कवि थे। अतः यहाँ पर जो आपका उत्तर सही होगा वो चित्रावली, उस्मान। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है? यहाँ पर हमारे संविधान की बात हो रही है कि हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, और जो लिपि है वो देवनागरी लिपि को प्रतिष्ठा मिली थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार। तो हम इसमें देखेंगे, अनुच्छेद नंबर भी इसमें दिए हुए हैं, 373, 347, 343 अथवा 350। तो हमारा जो संविधान का जो अनुच्छेद है 343,
वो ये इंगित करता है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अतः इसके अनुसार यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया उसका सही उत्तर है 343। आपका सही उत्तर है 343। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है हरियाणा, मेरठ, हिमाचल और दिल्ली। इनमें से आपको उत्तर बताना था। तो देखिए मित्रों, जो मानक हिंदी है जिसको खड़ी बोली कहा जाता है, इसका जो जिसको कौरवी भी कहा जाता है, उसका जो मानक क्षेत्र है वो मेरठ के आसपास का है, मेरठ माना जाता है। यहाँ पर उत्तर मेरठ सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? जायसी, कुतुबन, उस्मान अथवा नंददास। तो इनमें से अवधी भाषा का कवि नहीं है। यहाँ पर सारे के सारे जो हैं वो सूफी कवि हैं। हाँ, नंददास जी जो हैं वो सूफी कवि होने के साथ साथ मुख्यतः तो वो मूलतः ब्रजभाषा के कवि हैं और कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। उनकी गणना अष्टछाप के कवियों में भी होती है। यहाँ पर जो पहले नंबर में था जायसी अवधी के कवि हैं, ये तो उत्तर आपका गलत हो गया। कुतुबन ये भी अवधी के कवि हैं, इन्होंने मृगावती लिखी थी। न उस्मान जो है इन्होंने चित्रावली लिखी, ये भी मूलतः अवधी के कवि हैं। नंददास जो हैं वो ब्रजभाषा के कवि हैं और इन्होंने हालांकि लिखा था। यहाँ पर जो सारे कवि हैं एक तरह से उन्होंने ये दिया हुआ है कि ये जो है ये सारे के सारे सूफी काव्यधारा से संबंधित हैं और इन्होंने सूफी काव्य से संबंधित अपने ग्रंथ लिखे हैं। नंददास जी ने भी लिखे हैं, वैसे वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, लेकिन उन्होंने एक सूफी काव्य की भी रचना की थी और इसका नाम था रसमंजरी, लेकिन वो ब्रजभाषा में ही, अवधी भाषा में नहीं है। अतः आपका उत्तर जो सही होगा वो नंददास ही सही होगा। अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया था? तो पहले में आपको दिया हुआ है राजस्थानी, फिर उसके बाद में है ब्रजभाषा, फिर उसके बाद में अवधी है, फिर छत्तीसगढ़ी है। तो आप देखें इसमें उत्तर जो आपका सही होगा वह सही है ब्रजभाषा। आपका सही उत्तर है ब्रज। आपका जो अगला प्रश्न है वह है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है? हिंदी और उर्दू के बीच की जो सरल भाषा है वह कहलाती है हिंदुस्तानी, हिंदुई, रेख्ता अथवा दक्षिणी। तो देखिए यहाँ पर हिंदी और उर्दू के बीच की जो सरल भाषा है वो हिंदुस्तानी कहलाती है। हिंदुई का मतलब हिंदी होता है, रेख्ता का मतलब होता है जो फारसी का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, गिरा हुआ स्तर है, वो रेख्ता कहलाता है। रेख्ता से संबंधित कहा जाता है, पुराने समय में एक कहावत थी कि रेख्ते के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब। कहते हैं कि उस ज़माने में कोई मीर भी था, कोई मीर रहे होंगे जिन्होंने तमाम सारे शायरियाँ लिखी होंगी, तो उनके बारे में था। जो और दक्षिणी की बात की जाए तो दक्षिणी हिंदी का जो मुख्य क्षेत्र है, मुख्य केंद्र है, वो हैदराबाद के आसपास का है। तो यहाँ पर हिंदी और उर्दू के बीच की जो सरल भाषा है वो हिंदुस्तानी कहलाती है। जैसे हमें कोई बात कहनी होती है तो हम ये कह देते हैं ये काम हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये ना कहे कि हम उसको सरल भाषा में कह देते हैं ये काम हमें बहुत ज़रूरी है। तो जो ज़रूरी शब्द है वो हिंदी का शब्द ना हो के उर्दू का शब्द है, और इस तरह से जो हिंदी के साथ उर्दू का जो मिश्रण है, हिंदी और उर्दू का जो मिश्रित स्वरूप है वो हिंदुस्तानी कहलाता है। आगे आते हैं। अगला वाला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली है। दक्षिणी राजस्थानी की जो प्रतिनिधि बोली है उसके बारे में बताना है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है मारवाड़ी, मेवाती, मालवी या हड़ौती। तो देखिए इसमें जो मारवाड़ी ऊपर दिया हुआ है ये मारवाड़ क्षेत्र की है। मारवाड़ का मुख्य केंद्र बीकानेर है, बीकानेर, जोधपुर। और जो ये मेवाती है
मेवाती बोली जो राजस्थान का जो हरियाणा से सीमावर्ती क्षेत्र है, अलवर के आसपास का क्षेत्र, उसमें मेवाती बोली जाती है। मालवी और हाड़ौती, तो हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ के आसपास का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती का क्षेत्र है, और यहाँ पर इन ज़िलों में हाड़ौती बोली बोली जाती है। मालवी जो है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से लेके मध्य प्रदेश भोपाल तक बोली जाती है। तो ये जो दक्षिणी राजस्थान है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो एरिया है, इलाका है, इसमें मालवी बोली जाती है। अतः आपका जो उत्तर है वो मालवी सही है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बघेली, बघेली नहीं, बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनके नाम ऐसे हैं, उनमें उसमें 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये 3 तो हो गई, बुंदेली और हरियाणवी भी आती है उसी में। और ये जो पूर्वी हिंदी है इसमें आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। अतः यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो चौथा है, बघेली। आगे आएंगे, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? अभी हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अपभ्रंश के साथ ही यदि ब्रजभाषा मिल जाती है तो पिंगल का जन्म होता है। अपभ्रंश के साथ यदि राजस्थानी भाषा जोड़ दी जाती है तो वहाँ पर डिंगल का जन्म होता है। तो डिंगल और पिंगल क्या है, आप सरल भाषा में समझ लीजिए। अपभ्रंश के साथ यदि ब्रज मिल जाएगी तो पिंगल बन जाएगा, और अपभ्रंश के साथ यदि राजस्थानी मिल जाएगी तो डिंगल बन जाएगा। जैसे अपना पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो डिंगल और पिंगल दोनों शैलियों में है। हालांकि अधिकांशता उसमें डिंगल ही है, क्योंकि वो अजमेर के आसपास का क्षेत्र है जो उनकी राजधानी हुआ करती थी, राजा पृथ्वीराज चौहान की। और इसमें थोड़ा सा ब्रजभाषा का भी प्रभाव रहता है। वो अपभ्रंश के साथ डिंगल, अपभ्रंश के साथ ब्रजभाषा भी मिल जाती है, अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भी मिल जाती है, इसलिए उसमें डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का प्रभाव है। अतः आपका जो इसमें उत्तर होगा वो है, अपभ्रंश एवं ब्रजभाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? तो अपभ्रंश और ब्रजभाषा के योग से पिंगल का जन्म होता है, पिंगल भाषा बनती है। आपका पहला उत्तर सही है, पिंगल। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये तो हाड़ौती बोली का क्षेत्र ही है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसमें जो धौलपुर है, धौलपुर, करौली, भरतपुर, इसका जो क्षेत्र है ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। तो जो धौलपुर है वो उत्तर इसमें सही होगा, धौलपुर आपका। अगला प्रश्न है, कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो इसमें देख लीजिए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी। तो जो कौरवी का संबंध है वो पश्चिमी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से ही कौरवी का जन्म होता है। पश्चिमी हिंदी से, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, 5 बोलियों का जन्म होता है, कौरवी, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेलखंडी और ब्रज। पूर्वी हिंदी की भी 3 शाखाएं होती हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हुई और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हुई, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी की 4 होंगी, बिहारी की 3 होंगी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। अतः इसमें जो कौरवी बोली का संबंध था वो पश्चिमी हिंदी से था। आपका पश्चिमी हिंदी उत्तर सही होगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? कीलाक्षर, खरोष्ठी, कुटिल अथवा रोमन। देखिए, कुटिल लिपि का संबंध जो है वो देवनागरी उससे लिपि से है, ब्राह्मी लिपि से, और उसी से कालांतर में फिर देवनागरी लिपि का विकास हुआ। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर सही है वो है कुटिल लिपि। अगला जो प्रश्न है वो है, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, उत्धन शिष्ट दिया हुआ है, फिर उत्धन चिष्ट दिया हुआ है, फिर उद्धन चिष्ट दिया हुआ है, फिर उद्धन शिष्ट दिया हुआ है। यहाँ पर जो आपका पहला वाला है उत्धन शिष्ट वो सही है, बाकी तो सब गलत ही है। अतः आपका पहला उत्तर सही है, उत्धन शिष्ट। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। वांगमय है, उच्छृंखल,
उद्धन श्रृंखल उत्श्रृंखल बनता है, सृष्टि भी है, पुरस्कार जो है वो विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर जो पुरस्कार है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, अतः आपका पुरस्कार सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद बहुब्रीहि समास का है। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसका अर्थ कहीं प्राचीन किसी रूढ़ि पर जा रहा हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुरारी है, नील गगन है, आजन्म है, त्रिभुवन है। तो नीचे से ही देख लीजिए, तो त्रिभुवन का मतलब होता है तीनों भुवन, तीनों लोक। तो ये एक संख्यावाचक शब्द है त्रिभुवन। आजन्म का मतलब होता है, तो ये जो आपका पहले चौथा था, पहले देख लीजिए चौथे को, जो त्रिभुवन है वो एक संख्यावाचक शब्द है। भुवन का मतलब होता है लोक, यहाँ पर 3 लोकों का की बात हो रही है, तो 3 जो है वो एक संख्यावाचक शब्द है। और संख्यावाचक शब्द जहाँ पर होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो ये तो हुआ नहीं। हाँ, आजन्म है, तो आजन्म आता है जन्म से, तो इसमें आ जो शब्द है वो एक अव्यय है, तो यहाँ पर तो अव्यय भाव समास हो गया, ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं हुआ। नील गगन है, नील गगन में विशेषण विशेष का संबंध है। एक ऐसा आसमान जो नीला हो, नीला आसमान, इसमें आसमान की विशेषता बताई जा रही है नीलिमा से। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है, जहाँ पर किसी चीज़ की विशेषता बताई जाए या विशेषण विशेष का संबंध हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। हाँ, मुरारी शब्द है, तो यहाँ पर मुरारी का एक अलग अर्थ में इसका एक विशेष व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ पर अर्थ इंगित हो रहा है, तो जिसका मतलब होता है भगवान कृष्ण। जैसे त्रिपुरारी है, त्रिपुरासुर का वध करने वाले, उसी तरह से यहाँ पर भगवान कृष्ण की तरफ इशारा हो रहा है। तो यहाँ पर जो उसका उत्तर है वो किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ हो रहा है, अतः यहाँ पर जो मुरारी है वो उत्तर सही होगा। आगे देखेंगे, कौन सा शब्द अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है। कौन सा शब्द अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है। यहाँ पर तमाम सारे शब्द दिए गए हैं। अभिशाप दिया हुआ है, अभिभाषण दिया हुआ है, अभिमान दिया हुआ है, अभिन्नता दिया हुआ है। इसमें देखेंगे आप, बहुत बारीकी से देखेंगे, अभिशाप जो है वो अभि उपसर्ग से बना हुआ है। अभिधन साप अभिशाप होता है। अभिभाषण अभिधन भाषण अभिभाषण हो जाएगा, यहाँ भी अभि उपसर्ग आ जाएगा। अभिमान अभिधन मान अभिमान हो जाएगा, यहाँ भी अभि उपसर्ग आ जाएगा। हाँ, अभिन्नता जो है उसमें अभि उपसर्ग नहीं है, आ धन भिन्नता बनता है, इसलिए यहाँ पर अभिन्नता शब्द जो है वो अभि उपसर्ग का शब्द नहीं है, अभि उपसर्ग से निर्मित नहीं है। अतः यहाँ पर आपको जो उत्तर सही है वो है अभिन्नता। आगे आएंगे, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द है। ऐसा शब्द जिसमें प्रत्यय ना हो, ये बताना है हमको। सैंधव इसमें है, सिंधु से सैंधव बना हुआ है। यादव है, यदु से यादव बना हुआ है, इसमें भी है। किताब और दैत्य, देव से दैत्य बनता है। और किताब जो शब्द है वो उसमें प्रत्यय नहीं है, बिना किसी प्रत्यय के किताब शब्द बना हुआ है। अतः यहाँ पर जो सही उत्तर है वो किताब है। किताब एक ऐसा शब्द है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य वो होता है जिसमें वो 2 वाक्यों को मिला करके ही कोई ऐसा शब्द बीच में डाल देते हैं जो दोनों वाक्यों का योग करा सकता हो, वहीं से संयुक्त वाक्य बनता है। इसमें देखेंगे, जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। ये केवल एक ही वाक्य है, बीच में केवल कामा लगा दिया गया है, अल्प विराम लगाया गया है, बाकी तो सारा का सारा एक ही वाक्य है। आगे देखेंगे, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। इसमें भी कोई 2 वाक्य नहीं है, एक ही वाक्य है। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया, इसमें 2 वाक्य हैं। मैं कश्मीर गया था, वहाँ से फल ले आया, यहाँ पर 2 वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को और लगा के जोड़ दिया गया, यहाँ पर एक संयुक्त वाक्य बनता है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यहाँ पर तो था ही नहीं, अतः यहाँ पर जो आपका तीसरा उत्तर है वो सही होगा। मैं कश्मीर गया था और वहाँ से फल ले आया। आगे देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। अंताक्षरी, अंताक्षरी लिखा है, अंत्याक्षरी नहीं लिखा है। अंत्याक्षरी होता तो शुद्ध होता। सौंदर्यता, सौंदर्यता शुद्ध नहीं होता है, सौंदर्य कहिए या तो फिर आप सुंदरता कहिए। आशीर्वाद, आशीर्वाद ना होकर के आशीर्वाद होता है। हाँ, जो आपका संन्यास दिया हुआ है, संन्यास, ये सही है, ये शुद्ध है। तो आपका जो वर्तनी की दृष्टि से देखेंगे तो ये शब्द जो संन्यास है ये सही है। आगे देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूजनीय, व्यावहारिक, उपर्युक्त और मिष्ठान। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, जो शुद्ध न हो। पूजनीय जो शब्द है यही अशुद्ध है, क्योंकि पूजनीय न होकर के पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं। या तो आप पूज्य कहिए अथवा आप पूजनीय कहिए, पूजनीय नहीं होता। तो यहाँ पर जो गलत उत्तर है पहला वाला ही गलत मिल गया, और बाकी सब सही है। व्यावहारिक होता है, उपर्युक्त सही भी सही लिखा और मिष्टान्न भी सही लिखा हुआ है। तो जो आपका सही उत्तर है वो है पूजनीय, क्योंकि पूजनीय न होकर के पूजनीय होता तो सही होता। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? लघुत्तर, अनुग्रहित, या लब्ध प्रतिष्ठित, या अभिष्ट। लघुत्तर जो है वो लघुत्तर होता है, लघुत्तर, और यहाँ पर जो लघुत्तर है वो गलत लिखा हुआ है। अनुग्रहित न होकर अनुग्रहित होता है, अभिष्ट न होकर के अभीष्ट होता है। लब्ध प्रतिष्ठित जो है वो सही लिखा हुआ है, जो तीसरा वाला है वो सही है, लब्ध प्रतिष्ठित। आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। उक्ति किस आचार्य की है? उक्ति का मतलब होता है कथन। ऐसा कथन, इसका अर्थ होता है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। एक ऐसा शब्द जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करे, एक ऐसा शब्द जिसे एक अच्छा अर्थ निकले, एक रमणीय अर्थ निकले। रमणीय का मतलब होता है बिल्कुल मन को मोहित कर देने वाला शब्द। ऐसा शब्द हो जिससे कोई रमणीय अर्थ निकले, और वही काव्य है। इस उक्ति का, इस कथन का मतलब ये होता है कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है। तो ऐसा किस व्यक्ति ने कहा है? विश्वनाथ है, मम्मट है, भामा है, पंडित राज जगन्नाथ है। तो ऐसा जिस व्यक्ति ने कहा है उनका नाम है विश्वनाथ, मम्मट, भामा और पंडित जगन्नाथ में से जो पंडित जगन्नाथ हैं इन्होंने ही वो शब्द कहा था। और पंडित राज जगन्नाथ जो हैं ये अकबर की परंपरा में आते हैं, जहांगीर के समकालीन थे। तो इसका जो सही उत्तर है पंडित राज जगन्नाथ, वो सही है। आगे देखेंगे, अगला जो प्रश्न है वो है आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना? निपुणता को माना, या प्रतिभा को माना, या जीवन इच्छा को माना, या प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना? देखिए, आचार्य दंडी एक काव्य शास्त्र का विमोचन करने वाले एक आचार्य होते हैं, जिनका समय माना जाता है 7वीं सदी, और ये एक अलंकारवादी आचार्य होते हैं। यहाँ पर प्रश्न जो था वो आपसे पूछा गया था कि आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना? काव्य का हेतु का कार मतलब होता है कारण, क्यों काव्य की रचना की जाती है। तो और काव्य का जो हेतु है वो इन्होंने माना था प्रतिभा, ज्ञान और अभ्यास। इन्हीं के द्वारा काव्य की रचना की जा सकती है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर अगर प्रतिभा नहीं है, शास्त्र ज्ञान तो बहुत है लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है, प्रतिभा नहीं है, और प्रतिभा अगर भी है और शास्त्र ज्ञान है, अगर उसने काफ़ी अभ्यास नहीं किया है तो भी वो काव्य का सृजन नहीं कर सकता, काव्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए जो काव्य के लिए जो आवश्यक तत्व हैं वो हैं, प्रतिभा भी तो होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए, और आप निरंतर अभ्यास करते रहें। इसी के द्वारा आप काव्य का सृजन कर सकते हैं, काव्य का निर्माण कर सकते हैं। तो आपका जो सही उत्तर है वो था प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। आगे देखेंगे, कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है? चतुर्वर्ग का मतलब होता है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। इनकी प्राप्ति को कौन से आचार्य ने काव्य का प्रयोजन माना है, काव्य का हेतु माना है? कि काव्य की रचना करने से इन सारी चीज़ों की प्राप्ति होती है, ऐसा कौन मानता है? तो ऐसा मानने वाले जो विद्वान हैं वो हैं भामा। पहले में ही उत्तर दिया हुआ है भामा, ऑप्शन में थे भामा, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक। तो इनमें से जो पहले हैं भामा एक अलंकारवादी आचार्य थे। इन्होंने काव्य अलंकार नामक एक ग्रंथ भी लिखा था, और इसका जो सही उत्तर है वो भामा है। आगे आएंगे, अगला प्रश्न था जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वो कहलाता है। जिस काव्य में केवल किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन होता है वो कहलाता है बच्चों खंड काव्य। क्योंकि
खंड काव्य उस काव्य को कहा जाता है जिसमें किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के का जीवन परिचय दिया, उसके किसी जीवन की किसी एक घटना का अनुभूतपूर्ण सरस वर्णन हो, बहुत अच्छे से, बहुत मनमोहक वर्णन हो, मनोहारी दृश्य उसमें दिखाया जाए। जैसे आपका था वो रश्मिरथी खंड काव्य, जिसमें कर्ण जो है वो महाभारत में युद्ध लड़ता है, तो उसका जो शौर्य है, उसका जो पराक्रम है, उसके बारे में वर्णन किया जाता है। और आप देखेंगे एक मुक्तिदूत खंड काव्य था जिसमें पूज्य महात्मा गांधी के बारे में वर्णन होता है, उनकी कथा कही जाती है। इसके अलावा बहुत सारे खंड काव्य हैं, द्वापर है, जयद्रथ वध है, ऐसे बहुत सारे खंड काव्य लिखे गए थे। यशोधरा खंड काव्य था। तो और यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था गद्य गीत, गद्य गीत नहीं होता है। और महाकाव्य उसको कहा जाता है जिसमें किसी एक घटना का ना हो बल्कि संपूर्ण जीवन का कई सर्गों में, कई भागों में वर्णन हो। और खंड काव्य का होता है जिसमें किसी एक घटना या अनुभूति का सरस वर्णन कर दिया जाए, वहीं पर खंड काव्य का जन्म होता है। पूरे जीवन नहीं बल्कि जीवन के एक अंश का ही वर्णन कर दिया जाता है, वो खंड काव्य कहलाता है। गीत नाट्य तो है नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो था खंड काव्य। आगे देखेंगे भारतीय काव्य शास्त्र का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है। तो भारतीय काव्य शास्त्र का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। इसका समय माना जाता है पहली या दूसरी सदी के आसपास माना जाता है। और भरत मुनि पहले ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने काव्य शास्त्रीय विवेचन किया था। इसमें दिया हुआ है नाट्यशास्त्र, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक और काव्य दर्शन। नाट्यशास्त्र जो है इसकी रचना पहली दूसरी सदी के आसपास मानी जाती है। काव्य अलंकार है आचार्य भामा का है, भामा का समय है, 6ठी शताब्दी माना जाता है। ध्वन्यालोक है तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का समय है, 10वीं सदी के आसपास माना जाता है। काव्य दर्श दंडी का, दंडी 7वीं सदी के थे। तो इनमें जो पहली दूसरी सदी में आते हैं भरत मुनि, इनके द्वारा लिखित जो नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्री काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। आपका उत्तर पहला सही है, नाट्यशास्त्र। आगे देखेंगे काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वो एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। ऐसा कथन किसका है? कितना सुंदर कथन था कि जो काव्य है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, वो आत्मा की ही एक संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विशेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, बल्कि वह एक श्रेयमयी प्रेय और रचनात्मक ज्ञान धारा है। ऐसा कथन कहने वाले कौन थे? ऐसा कथन कहने वाले हमारे यहाँ छायावाद के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी कहे जाते हैं। ये कथन जो था वो जयशंकर प्रसाद जी का था। ऑप्शन में महादेव वर्मा भी थे, जयशंकर प्रसाद जी थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, डॉक्टर नगेंद्र भी थे। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है जयशंकर प्रसाद। आगे देखेंगे अगला प्रश्न था काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, उक्त कथन किसका है? ये कथन है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका अर्थ होता है काव्य के शोभा कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं, या सरल शब्दों में कह दें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को या गुणों को अलंकार कहते हैं। ये कथन किसका? ये कथन बच्चों दंडी का था। दंडी 7वीं शताब्दी के एक अलंकारवादी आचार्य हैं जिन्होंने दश कुमार चरित और काव्यादर्श नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। तो ये काव्यादर्श की एक पंक्ति है जो आचार्य दंडी द्वारा रचित है। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो दंडी सही है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं, और आनंदवर्धन की ही एक रचना है जिसका नाम है ध्वन्यालोक। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो आनंदवर्धन सही है। आगे आएंगे रस गंगाधर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर जो ग्रंथ है वो 16वीं सदी के आसपास माना जाता है, 16वीं-17वीं सदी के आसपास। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं पंडित राज जगन्नाथ, जो जहांगीर के समकालीन थे। आपका सही उत्तर है चौथा, पंडित राज जगन्नाथ। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? पूर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता अथवा शब्द वक्रता। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है प्रबंध वक्रता।
आगे देखेंगे किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग्य और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम काव्य कहा। यहाँ पर कई लोग हैं, आचार्य मम्मट भी हैं, विश्वनाथ भी हैं, भामा भी हैं और आनंदवर्धन भी हैं। तो ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले विद्वान जो हैं वो आचार्य विश्वनाथ हैं। इसका सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ कौन सा है? रस मीमांसा, रस सिद्धांत, रसज्ञ रंजन अथवा साहित्य दर्पण। देखिए नीचे से ही देख लेते हैं। इसमें साहित्य दर्पण जो है वो आचार्य विश्वनाथ का था, जो 14वीं शताब्दी के आसपास जिनका समय माना जाता है। हाँ, आगे था रसज्ञ रंजन। रसज्ञ रंजन जो है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आगे देखते हैं रस सिद्धांत। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का है और रस मीमांसा जो है आचार्य शुक्ल का है। तो यहाँ पर हमसे डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथ के बारे में पूछा गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो है रस सिद्धांत। आगे देखेंगे ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ध्वनि के त्रिविध प्रकार, 3 प्रकार कौन से? वस्तु, अलंकार और रस, भाव, कल्पना और अलंकार, अलंकार, रस और कल्पना या बुद्धि, भाव और अलंकार। यहाँ पर जो ध्वनि के त्रिविध प्रकार हैं वो हैं वस्तु, अलंकार और रस। पहला वाला जो है वो आपका सही है। अभिनव गुप्त का रस निष्पत्ति विषयक मत कहलाता है। देखिए रस निष्पत्ति विषयक मत 4 विद्वानों ने इनका प्रतिपादन किया था और इनके संबंध में सबसे पहले भट्ट लोल्लट होते हैं, फिर श्री शंकुक आते हैं, फिर भट्ट नायक आते हैं और फिर अभिनव गुप्त आते हैं। तो जो भट्ट लोल्लट थे इनका मत था उत्पत्तिवाद, रस की उत्पत्ति के संबंध में बात कही थी। और फिर अनुमतिवाद, रस के अनुमान के बारे में बात कही थी श्री शंकुक ने। उसके बाद में तीसरे नंबर में आते हैं भट्ट लोल्लट, जिन्होंने भुक्तिवाद, रस का जो भोजकत्व का जो व्यापार होता है उसके संबंध में बात कही थी। तो उनका मत जो है वो भुक्तिवाद कहलाता है। और जो 14 नंबर में अभिनव गुप्त हैं, इनका जो मत है वो अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। तो इसमें जो इनका सही उत्तर है वो है अभिव्यक्तिवाद। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती हैं, कहलाती हैं। वो कहलाती हैं साहित्य, कायिक अनुभव, सात्विक अनुभव, वाचिक अनुभव या आहार्य। देखिए कुछ ऐसी आश्रय की कुछ सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं होती हैं जो स्वयं उत्पन्न हो जाती है और रोके से नहीं रुकती। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और अचानक हमने कोई भयावह चीज़ देख ली, कोई भयानक दृश्य देख लिया, तो हम अचानक से कांप उठते हैं और कुछ समय के लिए हमारा शरीर कांपने लगता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये सात्विक भाव कहे जाते हैं, जो हम रोक नहीं सकते। अचानक से अगर हमारे पाँव में कांटा लग गया तो हम अचानक से चौंक से जाते हैं। तो ऐसे भावों को हम रोक नहीं सकते और ऐसे भावों को सात्विक अनुभव कहा जाता है। तो आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, ऐसे भावों को सात्विक अनुभव कहा जाता है। भावकत्वम साधारणीकरणम की उक्त परिभाषा किसकी है? जो भावकत्व होता है वो जो साधारणीकरण है होता है वो भावों का होता है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं भट्ट लोल्लट हैं। ऐसा कहने वाले विद्वान जो है वो भट्ट लोल्लट हैं। अतः आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा का उपयोग किस आचार्य ने रस निष्पत्ति की व्याख्या में किया है? तो जो चित्र तुरंग न्याय की अवधारणा है इसका उपयोग आचार्य श्री शंकुक ने किया था और यहाँ पर उत्तर जो सही है आपका वो है श्री शंकुक। इसके बाद में आगे देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो आचार्य या देख लीजिए ऑप्शन इसमें आप कवि की अनुभूति का, सहृदय सामाजिक के चित्त का, या आलंबन धर्म का, या विभावादि का। तो देखिए विभावादि का अभी पहले आया था प्रश्न। विभावादि का जो है वो कहा था भट्टनायक ने, आलंबनत्व धर्म का कहा था आचार्य शुक्ल ने। तो इसमें जो आपका तीसरा है वही सही हो जाएगा, आलंबनत्व धर्म का आचार्य शुक्ल।
हिमादि तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? भयानक रस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वीर रस, हाँ वीर रस है। अद्भुत रस नहीं है, कोई अद्भुत रस नहीं है। और विभत्स रस, विभत्स रस तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो है आपका जो सही उत्तर होगा वो वीर रस होगा। आगे देखते हैं, आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे उसके हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो तो क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव अथवा स्थायी भाव। तो आश्रय के अंदर की जो वे चेष्टाएं, विभाव तो देखिए सामने वाले का होता है, आलम्बन का होता है। और अनुभाव जो है वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, आहार्य, ये सब आश्रय की वे चेष्टाएं हैं जिनके द्वारा ये पता चलता है कि नहीं उसके अंदर कुछ न कुछ स्थायी भावों का जन्म हुआ है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है अनुभाव। अनुभव से ही पता चलता है कि अब आश्रय के मन में जो रस है वो जागृत हो रहा है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजारी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? गोस्वामी तुलसीदास जी की कई पंक्ति है, विनय पत्रिका की पंक्ति है कि तू दयालु दीन हो, मैं दीन हूँ, दुखी हूँ और तुम दयाल हो, है तुम दयालु हो, तुम करुणा निधान हो। तू दानी हो भिखारी, मतलब मैं भिखारी हूँ और आप दानी हैं। कहने का मतलब यह था कि आप दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, दुखियों पर दया करने वाले, और मैं दीन हूँ, दुखी हूँ, आप दानी हैं और मैं भिखारी हूँ। हाँ प्रसिद्ध पातकी, मैं बहुत बड़ा प्रसिद्ध पापी हूँ। पातकी का मतलब होता है पापी। और तू पाप पुंजारी, तुम पाप के समूह का नाश करने वाले हो। मैं पापी हूँ और आप तो पापियों के समूह का ही नाश करने वाले हो। तो उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस बिल्कुल नहीं है, शांत रस नहीं है, करुण रस भी नहीं है, यहाँ पर भक्ति रस है। अतः यहाँ पर जो सही होगा वो है भक्ति रस। आगे देखेंगे, सौंदर्यम अलंकार उक्ति किस आचार्य की है? सौंदर्य ही अलंकार है, ऐसा किस आचार्य ने कहा? ऐसा कहा था भामा ने कहा था। भामा एक अलंकारवादी का आचार्य थे और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भी कहलाते हैं। आचार्य भामा ने एक लिखा था ग्रंथ काव्य अलंकार, उसी की ये पंक्ति है, सौंदर्यम अलंकार, सौंदर्य ही अलंकार है। इसका जो सही उत्तर है वो था, एक सेकंड, भामा। आगे आते हैं, रुय्यक किस ग्रंथ के रचयिता है? काव्य अलंकार, अलंकार सर्वस्व, या कुवलयानंद, या काव्यदर्श। देखिए काव्यदर्श जो है वो दंडी का लिखा हुआ था, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित का लिखा हुआ था। अलंकार सर्वस्व रुय्यक का इन्हीं का लिखा हुआ है, और काव्य अलंकार है जो वो है भामा का है। वही मैंने पिछले प्रश्न में बताया भी था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है अलंकार सर्वस्व इन्हीं का लिखा था। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से उपमा अलंकार किस पंक्ति में है? उपमा अलंकार को देख रहे हैं, तट तमाल तरवर बहुशाय, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर रूपक अलंकार, वो अनुप्रास अलंकार है। मानव मदन दुंदुबी दीनी, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही, यहाँ पर भी नहीं है। और हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेन्दु सामुख खिल गया। इसमें इसका मतलब होता है कि हरि जो है तब हंसने लगे, और जैसे ही वो हंसने लगे उनका जो मुंह है वो पूर्णेन्दु, पूर्णेन्दु का मतलब होता है पूर्ण इंदु, जो पूर्णिमा का जो चांद होता है वो पूरा चांद निकला हुआ होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण हंसने लगे तो पूर्णेन्दु, हरि कृष्ण के लिए भी कहा जा सकता है, जो भी भगवान विष्णु को का उसे मूल नाम है हरि, और भगवान विष्णु के जितने भी अंश अवतार हैं, चाहे वो राम जी हों, कृष्ण जी हों, उनको हरि कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आप भ्रमित मत होइएगा अगर भगवान विष्णु के लिए ही कहा गया हो कि हरि का मतलब तो कृष्ण नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। कृष्ण के लिए भी कहा जा सकता है, राम जी के लिए भी कहा जा सकता है, और भगवान विष्णु के लिए भी कहा जा सकता है। तो हंसने लगे तब हरिया, जैसे ही भगवान हंसने लगते हैं तो उनका जो मुंह है वो पूर्णिमा के चांद के समान खिल उठता है। यहाँ पर जो है, और जो सा शब्द है, सा सी सम सरिस समान, यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णेन्दु सा।
तो जो ये सा सी सम सरी समान है, ये वाचक शब्द है, और जहाँ पर भी ये सा सी सम सरी समान जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, और यहाँ पर भी इस वाक्य में उपमा अलंकार है। अतः ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। आसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आड़त फल होई। प्रयुक्त में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसुअन जल सींच सींच, आंसुओं के जल से सींच सींच के प्रेम रूपी बेल को बोया गया है। अब तो बेल फैल गई आड़त फल हुई। अब तो बेल जो है वो काफ़ी पल्लवित हो चुकी है, फैल गई है, अब फल आने वाला ही होगा। तो यहाँ पर जो है वो है उपमा अलंकार, नहीं माफ़ कीजिएगा, रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रेम बेल बोई, प्रेम रूपी बेल बोई गई है। तो ये जो है एक तरह से रूपक अलंकार यहाँ पर है। अतः आपका जो है रूपक अलंकार सही है। जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए अथवा निंदा के बहाने प्रशंसा की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप नहीं होता, क्योंकि उपमा का विपरीत प्रतीप होता है। अर्थांतर न्यास बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सामान्य शब्द को अगर किसी विशेष अर्थ में किसी विशेष बात को अगर सामान्य अर्थों में या सामान्य बात को विशेष अर्थों में कहा जाता है तब वहाँ पर अर्थांतर अलंकार होता है। असंगति तो है ही नहीं, कारण के अभाव में जहाँ पर असंगति अलंकार तो यहाँ पर है ही नहीं। और ब्याज स्थिति है, क्योंकि जहाँ पर प्रशंसा के बहाने निंदा की जाए और निंदा के बहाने प्रशंसा की जाती है वहाँ पर ब्याज स्थिति अलंकार होता है। अतः यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है वो ब्याज स्थिति सही है। आगे देखेंगे, किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? किस अलंकार में वाच्यार्थ गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति अथवा अतिशयोक्ति। इसमें दिया हुआ है कि किस अलंकार में जो वाच्यार्थ है वो गौण और व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। तो ऐसी अगर कोई बात कही जाती है वहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है समासोक्ति। मित्रों, आज बहुत सारे प्रश्न हो गए, 50 प्रश्न। बाकी के प्रश्न अगले दिन करेंगे। आप देखिएगा आपको ये प्रश्न कैसे लगे, इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये प्रश्न सही लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपके जो तमाम सारे दोस्त हैं उनको भी बताइएगा। हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आते रहेंगे हिंदी के। और ठीक है, आप लोग हमारा साथ दीजिए, और आपको जैसा भी लग रहा है और उसी के लिए आप कमेंट कीजिएगा। आपको जो कुछ भी हमसे पढ़ने की इच्छा हो, जिन चीज़ों को लेकर के मन में संदेह होता हो, उन सारी बातों को लिखें और हम उनके सही ढंग से उत्तर लेके हाजिर होंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।